और अब प्रेम ही सब कुछ है। नमस्कार साथियों, मैं रोहित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से एक बार बताएंगे आप सभी साथी मुझे कैसे हैं। बहुत बहुत शानदार तरीके से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से बताना अपने हालचाल कैसे हो। ठीक है, तो बहुत बहुत शानदार तरीके से स्वागत है। जल्दी बताना अपने हालचाल कैसे हैं। बहुत बहुत शानदार। ठीक है, डना जी क्लियर है भाई। कॉलिंग बुट स्वागत है, नाविक स्वागत है, ऋषि ठीक है, मनोज, प्रशांत, भूमि, अभिषेक, सत्यम और छुचुंदर। ये कौन नाम, ये क्या नाम है भाई, छुचुंदर। ओके, तो भाई ये साथी भी हमारा देखो जी बहुत बहुत प्यारा सा जी, बहुत शानदार सा जी ये चैप्टर होगा सर जी। चैप्टर नंबर 5 है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, क्लास 1। ठीक है साथी, चैप्टर नंबर 5 और चुंबकत्व एवं द्रव्य, और साथी ये होगा जी हमारा क्या, क्लास नंबर 1। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि आज की क्लास में कंप्लीट हो जाए, और अगर आज नहीं होगा तो साथी कल कंप्लीट कर लेंगे इसको बहुत शानदार तरीके से। भी थोड़ा सा मेरे साथ कंटिन्यू स्पीड बना करके रखना। इसमें भी देखो टाइपिंग वाला मतलब लिख करके पढ़ाने वाला कुछ मामला है नहीं, सारा थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, तो आप इनको बहुत आराम से बिल्कुल क्लियर टू क्लियर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लेंगे जी। ठीक है भी महोदय जी, बहुत शानदार तरीके से समझना। ठीक है साथी, देखो सबसे पहला भी हमारा ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर भी यही आता है जी, विडन जी क्लियर, ओके समझो। चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले साथी आपको देखो जी पूरे 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। कितने नंबर में आता है भैया जी, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, और चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण सर जी फैराडे के पदार्थ, सुना फैराडे ने, क्या बोलेंगे साथी, फैराडे ने पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के अनुसार मुख्य 3 श्रेणियों में विभाजित किया, जो कि साथी निम्नलिखित हैं। यानी कि साथी ध्यान से सुनना, फैराडे ने चुंबकीय पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया। साथी फैराडे ने पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया। नंबर 1 साथी होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो अब यहां साथी देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को जी, बहुत पेशेंस के साथ। ठीक है, यानी कि जी फैराडे ने चुंबकीय पदार्थों को, यानी कि जी फैराडे ने पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया, जिसको साथी हम नंबर 1 बोलेंगे जी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, उसके बाद साथी बोलेंगे जी अनुचुंबकीय पदार्थ, उसके बाद साथी बोलेंगे जी हम क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक डन है जी, क्लियर, ओके है ना जी। ठीक है, क्लियर है जी, ओके। अब सुनो ध्यान से जी भैया, सर जी प्रतिचुंबकीय पदार्थ देखो भी, अगर मैं आपको बताऊं बिल्कुल सिंपल शब्दों में सुनना जी, अगर आप भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को समझ जाते हैं तो आप अनुचुंबकीय पदार्थ को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आप साथी लौह चुंबकीय पदार्थ को और भी ज्यादा आसानी से समझ जाएंगे। तो भाई साहब ध्यान से सुन लीजिएगा भी मेरी बात को, है ना भाई। महोदय जी डन है जी, क्लियर, ओके। अब सुनना भी ध्यान से, बहुत प्रेम के साथ जी, डन है क्लियर जी, ओके। अब समझो बाबू जी, बहुत प्रेम के साथ भी सुनना, ठीक है जी, ओके। सर वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं, यानी कि सर जी प्रतिकर्षित होते हैं। क्षेत्र की दिशा के विपरीत, क्षेत्र की दिशा के विपरीत मामूली रूप से चुंबकित होते हैं, उनको भी हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी कि साथी वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं, साथी ध्यान से सुनना जी मेरी बात को भी, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं और वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उनका यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। भाई साहब जी आप बहुत ध्यान सुनना जी मेरी बात को भी, क्लियर है जी, ओके ठीक है। तथा उनका भी यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। मैंने कहा ठीक भाई साहब जी। लो भी महोदय जी भी डन है भैया जी, भाई साहब बताएंगे जल्दी से, डन है जी, क्लियर है, ओके जी। अब सुनो भी ध्यान से जी, मैंने कहा ठीक है सर। एग्जाम्पल बिस्मथ, जस्ता, सोना, तांबा, चांदी, नमक, जल और सर जी N2H2 आदि। यानी साथी प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं, उसको साथी हम बोलते हैं क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थ।
अब देखो, आप ध्यान सुनना जी आगे। सर जी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज सुनना भी ध्यान से जी, बहुत प्रेम के साथ। अगर साथी प्रतिचुंबकीय पदार्थों को आप चुंबक के सिरे के समीप लेकर के जाएंगे तो वो क्या होंगे जी, मामूली रूप से चुंबकित होते हैं, वो भी क्षेत्र की विपरीत दिशा में। मैंने आपको भी क्या बताया था, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं, उसको साथी हम बोलते हैं क्या जी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मैं लेकिन साथी यहां बोलूंगा जी, यह पदार्थ चुंबक के सिरे के समीप ले जाने पर क्या होते हैं जी, प्रतिकर्षित होते हैं। मैंने कहा ठीक। यह पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करने लगते हैं। यानी कि ध्यान रखना जी, अगर भी आप इनको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, भाई साहब बहुत प्रेम के साथ भी ध्यान सुनना जी मेरी बात को। तो जी अगर देखो भी आप असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखते हैं, बात को ध्यान सुनना जी भैया। देखो ये हमारा क्या भी असमान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जब चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे से असमान दूरी पर हो तो जी वो होता है भी हमारा असमान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब साथी एक बात ध्यान सुनना जी भैया, सर अगर मैं इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखता हूं, अगर मैं इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखता हूं तो सर जी ध्यान रखना, असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के कम तीव्रता वाले, क्षेत्र के कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करने लगते हैं। सर जी लिख करके पढ़ाइएगा बेटा, कंटाप देगा खींच करके चुपचाप पढ़ लो। दुनिया भर की लंबी चौड़ी थ्योरी को खामे खा लिखने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये टॉपर्स मतलब कहने का मतलब कैप्सूल क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब तुम जानते हो क्या होता है, चीजों को पूरे के पूरे साल ठीक है जी, ओके। हाँ, पूरे सिलेबस को लगभग 40 से 50 दिन के अंदर कंप्लीट कर देना, ठीक है। और मुझे पता है डेरिवेशन हमेशा मैं लिख करके कराता हूं, तो कम से कम थियोरेटिकल बातों को तो तुम पॉइंट टू पॉइंट समझो। और इस क्वेश्चन को लिखने का मतलब समझ रहे हो, मैं कर रहा हूं 1 घंटा तो इस क्वेश्चन में लग जाएगा, है ना। ओके सुनना, तो भैया जी कम तीव्रता, सुनो भैया जी, यहां पर कम चुंबकीय क्षेत्र है और भैया जी यहां पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, तो भैया जी सुनो, कम तीव्रता वाले भाग की ओर ऐसे गति करने लग जाएंगे, ठीक है। कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करने लग जाते हैं। देखो जी, यह पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ को ऐसे करके असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दो तो वो कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करते हैं। डन। यानी कि भैया जी वो कम तीव्रता वाले भाग की ओर, सुनो जैसे सपोज करो, मैंने कहा ठीक बाबूजी फील करना, जब सारी की सारी चुंबकीय बल रेखाएं, जब सारी की सारी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर ना हो और एक दूसरे से समदूरस्थ ना हो, यानी कि सिंपल शब्दों में मैं साथी आपसे एक बात बोलूंगा, सर जी देखो यहां पर चुंबकीय बल रेखा पास पास है और यहां पर चुंबकीय बल रेखा दूर दूर है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, यानी कि कम तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र होगा। मैंने कहा ठीक है, डन है जी, क्लियर, ओके। और साथ ही यहां पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होगा। मैंने कहा ठीक भाई साहब जी, लो भी डन है जी, ओके भी क्लियर है जी। हाँ अब सुनना भी देखो ध्यान से जी भैया, बहुत प्रेम के साथ भी सुनिएगा जी। अब मैं बीच में देखो, मैं यहां पर सर जी असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लेकर के आ जाऊंगा, है ना भाई साहब, बताएंगे ध्यान से जी। मैंने कहा ठीक है, तो जी मैं असमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ को लेकर के आऊंगा तो वो कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करने की प्रवृत्ति रखते हैं। डन है जी, क्लियर, ओके। यानी कि भी आप साथ में ध्यान सुनना जी, कम तीव्रता वाले भाग की ओर वो गति करने की प्रवृत्ति रखते हैं। पहला समझ लो बहुत आराम से, पहला समझ लो भी बहुत आराम से। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, यह पदार्थ चुंबक के सिरे के समीप ले जाए जाने पर, सुनना भैया जी, यह पदार्थ चुंबक के सिरे के समीप ले जाने पर क्या होता है जी, वो प्रतिकर्षित होते हैं। उसके बाद सजी अगर मैं इस पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूं तो वो कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करने लग जाते हैं। उसके बाद भी महोदय जी आप भी ध्यान सुनना जी, जी प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो बहुत कम और ऋणात्मक होती है। ठीक, फील करेंगे भी ध्यान से जी। मैंने कहा ठीक है, तो जी प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि काई एम कम तथा ऋणात्मक होती है। मैंने कहा ठीक है जी सर, डन है जी, क्लियर, ओके ना। अब सुनो ध्यान से जी भैया, ठीक है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम ताप पर निर्भर नहीं करती।
यानी कि प्रति चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है साथ ही वो ताप पर डिपेंड करती ही नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 4 पॉइंट, चुंबक के सिरे के समीप ले जाने पर वो प्रतिकर्षित हो जाते हैं। नंबर 2, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करने लगते हैं। नंबर 3, सजी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम लेकिन ऋणात्मक होती है। और सजी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर डिपेंड नहीं करती। ठीक, क्लियर है जी? ओके, है ना भाई साहब? बताएंगे भी जल्दी से, क्लियर है? ओके जी, है ना? है ना? फील करो, याद रखना वो चुंबकीय प्रवृत्ति किसकी सजी? प्रति चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है। अब सुनो भी ध्यान से जी, मैंने कहा ठीक भैया। 5वीं प्रॉपर्टी सजी प्रति चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है। देखो भाई, म्यू आर का मतलब होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। भाई म्यू आर का मतलब होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता, यानी कि साथी म्यू आर का मान भी 1 से कम होता है। किसके लिए? प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए। यानी कि साथी प्रति चुंबकीय पदार्थों की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है, प्रति चुंबकीय पदार्थों की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता वो 1 से कम होती है। पॉइंट आप याद रखो। यानी कि सजी अगर मैं बात करूं सजी प्रति चुंबकीय पदार्थों को चुंबक के सिरे के समीप ले जाने पर वो मामूली रूप से, यानी कि मैं बोलूंगा प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित होते हैं, नंबर 1। उसके बाद सजी असमान चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वो कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करने लगते हैं। मैंने कहा ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम लेकिन ऋणात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती और आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है। डन। तो भाई महोदय जी आप भी एक बात ध्यान सुनना जी। मैंने कहा ठीक भाई साहब जी, लो भी क्लियर है। अच्छा एक बात समझो सर, मैं क्या काम करूंगा आपको, मैं सुनना भी, मैं प्रति चुंबकीय पदार्थ की छड़ को एक धागे से बांध दूंगा। देखो सपोज करो ये प्रति चुंबकीय पदार्थ की छड़ है, सपोज करो ये प्रति चुंबकीय पदार्थ की छड़ है, तो मैं इसको धागे से बांध करके ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दूंगा, बिल्कुल फ्री। वो भी किसके बीच में? चुंबक के 2 ध्रुव खंडों के बीच में, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। तो होगा क्या थोड़ी देर बाद, जो इस चुंबकीय पदार्थ की, इस प्रति चुंबकीय पदार्थ की छड़ है उसकी अक्ष ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। बात को फील करना जी, बात को फील करना। सर मैं अगर इस प्रति चुंबक, सपोज करो प्रति चुंबकीय पदार्थ की छड़ है, सपोज करिए ये प्रति चुंबकीय पदार्थ की छड़ है और मैं इसको एक धागे से बांधू ऐसे और इसको बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक लटका दूं। ठीक है, लेकिन किसके बीच में? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। सर जी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मतलब N और S के बीच में क्या होता है? सर जी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। N और S के बीच में क्या होता है भी महोदय जी? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि N से S की ओर क्या होते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, अब जब मैं इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाऊंगा तो सर जी इस चुंबकीय पदार्थ की अक्ष, यानी कि इस प्रति चुंबकीय पदार्थ की अक्ष ऐसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। देखो फील करना जी, देखो भैया ऐसे, तो महोदय जी आप भी फील करना। सर जी देखो हमारा ये N पोल है, मैंने कहा ठीक है सर जी S पोल है। सर जी इसके बीच में क्या होता है जी? ऐसे भैया जी चुंबकीय क्षेत्र होता है। अभी मैं क्या काम करूंगा, इसके बीच में एक छड़ को ला करके लटका दूंगा बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे। भाई मैं इस छड़ को ला करके लटका दूंगा बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक ला करके ऐसे। थोड़ी बहुत देर बाद पता क्या होगा, ये जो छड़ की अक्ष है वो ऐसे हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। थोड़ी देर बाद इस प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो अक्ष है, इस प्रति चुंबकीय पदार्थ की छड़ की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगी। ठीक भाई साहब जी, लो भी महोदय जी, लो बिल्कुल रहना भैया। हाँ ठीक है, देखो ऐसे इस पदार्थ की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर छड़ की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में और छड़ ऐसे है परपेंडिकुलर, चुंबकीय क्षेत्र छड़ की अक्ष परपेंडिकुलर ऐसे। यानी कि भी महोदय जी बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से भैया जी हमको ये वाली भी बात समझ में आ गई जी। मैंने कहा ठीक भाई साहब जी, लो भी डन है जी भैया, क्लियर है जी? हाँ भाई साहब डन। तो महोदय जी अब बहुत आराम से सुनना मेरी बात को भैया जी, सुनो। सर मैं प्रति चुंबकीय पदार्थ के घोल को, यानी कि प्रति चुंबकीय पदार्थ के घोल को यू आकार की ट्यूब में भर दूंगा। देखो भैया जी कैसे, ए ऐसे जी। मैंने यहाँ पर एक ट्यूब ले ली, ठीक भाई साहब जी, मैंने देखो यहाँ पर भी एक ट्यूब ले ली और सर जी मैं ना इसमें प्रति चुंबकीय पदार्थ के घोल को ऐसे भर दूंगा। और भरने के बाद पता क्या होगा, मैं उसकी एक छड़ को चुंबक के 2 ध्रुव खंडों के बीच में ले जाकर के रख दूंगा।
बात को फील करो। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के घोल को यानी कि सॉल्यूशन को आप एक यू आकार की नली में भर दो और उसकी एक भुजा को एन और एस पोल के बीच में ला करके रख दो। तो सर जी जिस भुजा को आप लेकर के जाएंगे उसका जो तल है वो नीचे गिर जाएगा, ऐसे झम 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 लो, यानी कि सर जी उस भुजा का जो तल है वो नीचे गिर जाता है, यानी कि प्रतिकर्षित हो जाता। चेक करो, इन पदार्थों के विलयन को यानी कि घोल को यू नली में भरकर उसकी एक भुजा चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है, एन और एस के बीच में, तो उस भुजा में द्रव का तल नीचे गिर जाता है। इसका मतलब पता क्या, प्रतिकर्षित हो जाता है। ठीक बाबूजी, भाई साहब बताएंगे जल्दी से भी, महोदय जी डन है। हाँ अब तुम कहोगे बाबू देखो फील करना जी मेरी बात को, बहुत शानदार तरीके से जो लोग डन है जी भाई साहब। बाबू बहुत प्रेम के साथ भी सुनिएगा जी। देखो हम जिस भुजा को बाह्य चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं यानी कि चुंबक के दो ध्रुव खंडों के बीच में ला करके रखते हैं, उस भुजा का तल नीचे गिर जाता है। पहले तो इक्वल था लेकिन पहले बाद में नीचे गिर जाएगा। तो चलो भाई एक बार पॉइंट्स रिवाइज करेंगे, एक बार सभी साथी भी पॉइंट्स रिवीजन करेंगे जल्दी से, फिर हमारा आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है समझ लो, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं यानी कि प्रतिकर्षित होते हैं, और उनका यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। एग्जाम्पल यहां पर लिख देंगे। मैंने कहा ठीक भाई साहब चलो बहुत बढ़िया मोहन जी डन है जी। हाँ चुंबक के समीप ले जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करने की प्रवृत्ति रखते हैं। चुंबक की प्रवृत्ति कम लेकिन ऋणात्मक, और चुंबक की प्रवृत्ति ताप पर डिपेंड नहीं करती, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। ठीक है, उसके बाद सजी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर छड़ की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। उसके बाद यहां पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ के विलयन को यानी कि घोल को यू आकार की नली में भरकर उसकी एक भुजा को चुंबक के दो ध्रुव खंडों के बीच में लेकर के आ जाते हैं, और उस भुजा का जो तल है वो नीचे गिर जाता है। ये साथ ही हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ का भी कॉन्सेप्ट था। अब देखो भैया मैं करूं, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो मैं करूं आराम से आप इसको पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन मार देंगे। देखो कैसे जी भैया, इस बार मैं अनुचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा, तो क्षेत्र की विपरीत दिशा की जगह क्षेत्र की दिशा में लेकिन मामूली रूप से, क्षेत्र की दिशा में लेकिन मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। डन है जी, क्लियर? ओके ओके, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और सची उनका यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। ठीक भाई साहब जी, महोदय जी बताएंगे। भैया जी डन है जी, भैया जल्दी से। हाँ क्लियर जी, डन है? हाँ भाई डन है। ओके ओके, एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। अब साथी देखो जी, यहां पर भी आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़िएगा। जो अभी हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ में पढ़ा है उसका उल्टा। साथी अभी जो हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ में पढ़ा है उसका उल्टा। वहां प्रतिकर्षण की बात कर रहे थे, यहां आकर्षण की बात करेंगे। वहां कम तीव्रता वाले भाग की बात कर रहे थे, यहां अधिक तीव्रता वाले भाग की बात करेंगे। देखो जी कैसे मैं आपको समझाता हूं, फील करना जी। यह पदार्थ चुंबक के सिरे के समीप ले जाने पर आकर्षित होते हैं। इस बार प्रतिकर्षित नहीं, आकर्षित। ठीक है, सुनना भैया जी। असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कम नहीं अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर गति करते हैं। बात को फील करना जी। समीप लाने पर आकर्षित होंगे, और इस बार कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति नहीं करेंगे, ज्यादा तीव्रता वाले भाग की ओर गति करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं भैया जी, क्या भी हमारा असमान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक भी महोदय जी, लो भैया डन है। हाँ, यानी कि भैया जी ये क्या भी हमारा असमान चुंबकीय क्षेत्र, और मैं इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ को ला करके रख दूं। ये क्या भी हमारा असमान चुंबकीय क्षेत्र है, और मैं इस असमान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है भी, मैं इस असमान चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ को ला करके रख दूं। तो सर जी अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर, भैया जी अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर ये गति करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस बार कम तीव्रता वाले भाग की ओर नहीं, इस बार अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर गति करने
लगते हैं। ओके भी मोहते चलो भैया, डन है जी, क्लियर। ओके अब सुनना भैया जी, सर जी चुंबकीय प्रवृत्ति कम लेकिन ऋणात्मक नहीं धनात्मक, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति कम लेकिन ऋणात्मक नहीं धनात्मक, ठीक है। तो देखो जी, चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम कम तथा धनात्मक, पिछले वाले का जस्ट उल्टा हो रहा है। वहां प्रतिकर्षित की बात कर रहे थे, यहां आकर्षित की बात कर रहे हैं। वहां कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति की बात कर रहे थे, लेकिन यहां अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर की बात कर रहे हैं। पिछले वाले में चुंबकीय प्रवृत्ति कम लेकिन ऋणात्मक की बात कर रहे थे, इस बार हम कम लेकिन धनात्मक की बात करेंगे। पिछले वाले में प्रति चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति थी, प्रति चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति थी वो ताप पर निर्भर नहीं करती, लेकिन इस बार करती है। और कैसे करती है? परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि साथी फील करना, अणु चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, अणु चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि काई एम परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है जी। परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है, परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सिंपल बताएंगे साथी भी, जल्दी से बताएंगे भी, डन है जी, क्लियर। ओके काई एम का मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है भाई, काई एम का मतलब भी चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है जी, क्लियर। ओके यानी कि साथी अणु चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये क्या है जी? T परम ताप, काई एम क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी कि सजी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि सजी चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती है। ओके तो भाई इसको ना हम पॉइंट टू पॉइंट इसीलिए भैया, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, मैं आपको इसका निचोड़ भी बताऊंगा, आपको याद करने की टेक्निक भी बताऊंगा, ठीक है। समझो आगे, परमताप बेटा आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा काफी बार, ठीक है। आज यहां पर इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता भैया जी देखो इस बार 1 से अधिक होगी। अभी मैंने क्या बोला था, प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए पढ़ रहा था कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कम लेकिन ऋणात्मक, लेकिन अनुचुंबकीय के लिए कम लेकिन धनात्मक। प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम था, लेकिन यहां पर साथी 1 से ज्यादा है। यानी कि अगर पुराना प्रति चुंबकीय पदार्थों की प्रॉपर्टी आपको याद हो गई तो मैं कह रहा हूं साथी आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। सर आपकी इंस्टा आईडी क्या? रोहित प्रजापति RWA, ठीक है। ये है महोदय जी, लो हाँ जुड़ सकते हो, इसलिए जुड़ सकते हो ताकि भी मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन दूं, यानी कि आप लगातार जुड़े रहना, क्योंकि अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन दूं तो उससे आपको पता रहेगा, ठीक है। और क्लास में तो हम केवल क्लास की ही बातें करते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको हमारी पर्सनल चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं, यानी कि हम कहाँ घूमने गए उसका फ़ोटो पोस्ट कर देते हैं कहीं पर, है ना। और हम किसी शादी में गए तो वहाँ पर उसका फ़ोटो पोस्ट कर देते हैं, कोई डांस की वीडियो डाल देते हैं, तो वो थोड़ा सा आप यानी कि बोलते हैं ना कि सर जी लगता है कि हाँ भाई कभी कभी हमें अपने टीचर के बारे में जानना चाहिए, इसलिए, ठीक है। ओके अब समझेंगे, देखो भी क्या मैंने कहा, ठीक भैया जी, है ना। तो देखो जी, इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है, मैंने कहा ठीक, यानी कि भी महोदय जी म्यू आर का मान भी 1 से अधिक होगा, ठीक है भी। म्यू आर का मान भैया जी 1 से भी अधिक होगा जी, मैंने कहा ठीक है, क्लियर है ना। अब सुनना भी ध्यान से जी, मैंने कहा ठीक है। इन पदार्थों की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर छड़ की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। जैसे कि देखो मैं बताऊं कैसे, बहुत प्रेम के साथ भी सुनिएगा जी बाबू, बहुत प्रेम के साथ। जैसे कि सपोज करो, या मैं एक काम करता हूँ जी, देखो ऐसे तो फील करना सर जी। आपने भी महोदय जी बोला सर जी एन पोल और सर जी एस पोल, मैंने कहा ठीक है सर जी। एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है जी सर, भाई एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैंने कहा ठीक सर जी। मैं ना इसमें चुंबकीय यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाऊंगा। सोचो मैंने क्या काम करा, एन और एस पोल के बीच, भैया जी एन और एस पोल के बीच में क्या होता है जी, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैंने कहा ठीक है, डन है जी, क्लियर। अब साथी होगा क्या, आप अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को, आप अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो ऐसे, बहुत शानदार तरीके से। देखो भैया जी ऐसे, मैंने कहा ठीक है। अब साथी होगा क्या, थोड़ी देर बाद आपको एक खास बात दिखाई देगी, थोड़ी बहुत देर बाद आपको भी खास बात दिखाई देगी। सर जी जो छड़ की अक्ष है,
भैया जी जो छड़ की अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी। ठीक है, छड़ की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। भैया जी छड़ की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। डन, क्लियर, ओके जी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब जी। आप देखेंगे सर जी कौन सा स्ट्रक्चर, देखो जरा, यानी कि सुनो भाइयों बहनों, अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को जब मैं अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को जब मैं अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को जब मैं इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाता हूं तो साथ ही छड़ की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। देखो ऐसा जी, बिल्कुल समांतर हो जाएगी। भाई क्लियर है, ओके। अभी महोदय जी आप सुनो जी, है ना, यानी कि बिल्कुल सिंपल। उसका उल्टा है, अगर किसी को प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रॉपर्टी याद हो गई तो मैं कह रहा हूं इसकी प्रॉपर्टी तो चलते फिरते याद कर दोगे। ठीक है भी, इसकी प्रॉपर्टी तो मैं कह रहा हूं भी आप चलते फिरते याद कर दोगे, मां कसम मजा ही आ जाएगा। ठीक है भी, आप इसकी प्रॉपर्टी तो चलते फिरते याद कर दोगे भाई साहब, बता रहा हूं जी मैं, इसकी प्रॉपर्टी चलते फिरते याद कर दोगे। समझो आगे, इन पदार्थों के विलयन को यू नली में भरकर उसकी एक भुजा को, ठीक है एक सेकंड, ठीक है जी, तो सुनना भैया जी, इन पदार्थों के विलयन को यू नली में भरकर उसकी एक भुजा चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाए तो सुनना भैया, इस बार द्रव का तल नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा बाबू। खट्ट देसी ना आपको याद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं महोदय जी मजा ही आ जाएगा भैया। ठीक है, यानी कि यार देखियो, सिंपल शब्दों में रिवीजन करो हल्का सा। क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं और उनका यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। भाई मैंने कहा ठीक है जी। चुंबक के सिरे के समीप लाने पर ये हल्के से आकर्षित होते हैं। असमान चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर गति करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम लेकिन धनात्मक होती है और अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परमताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परमताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मैंने कहा ठीक है जी, ओके डन। मैं कह रहा हूं यार पुराने टॉपिक याद तो ये वाला टॉपिक याद अपना आप, ठीक है। उसके बाद सर जी आपेक्षिक चुंबकशीलता प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए एक से कम थी लेकिन यहां पर एक से ज्यादा होगी, ठीक है। सर जी वहां पर छड़ की जो अक्ष थी वो लंबवत हुई थी लेकिन यह समांतर होगी। और सर जी वहां पर यू आकार की नली में प्रति चुंबकीय पदार्थ के घोल के भरने पर और अगर मैं उसकी एक भुजा को उसके एन और एस के बीच में रखता हूं तो उसका तल नीचे गिर रहा था लेकिन इस बार द्रव का तल ऊपर उठेगा। मैं कह रहा हूं मजा ही आ जाएगा। अब भैया किसी के अंदर बिल्कुल ही कम हो तो भी मैं कह नहीं सकता, थोड़ा फोकस लगा करके रखो, मजा आ जाएगा पक्का, ठीक। क्योंकि यार ये देखो, इसको हम समझाने पर फोकस करेंगे ना, इसको लिखने पर फोकस नहीं करेंगे। ये लिख करके मैंने पढ़ाया था टॉपर्स बैच में, ठीक है, टॉपर्स 2.2 में भी पढ़ाया था लिख करके, ठीक है। आ जाओ, देखो भाई, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, भैया जी वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में, जी क्षेत्र की दिशा में, हाँ, लेकिन इस बार क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से यानी कि बहुत ज्यादा चुंबकित होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। सुनो ध्यान से जी, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उनका भी यह गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है, ठीक है भाई। यानी कि सिंपल शब्दों में समझो भाई, ठीक है। यानी कि सचिन लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। भेज क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, उसको हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब समझेंगे, देखो भी आप आगे भी, मैंने कहा ठीक भी मौजूद रहा है सर। प्रॉपर्टीज अगर आपको अनुचुंबकीय की याद है तो आप लौह चुंबकीय की याद कर लेंगे। सर कैसे? जो काम अनुचुंबकीय पदार्थ में हुआ उसका ज्यादा इसमें होगा, उसका ज्यादा इसमें होगा। सर कैसे होगा जी ज्यादा? बताओ भाई कैसे ज्यादा होगा, बताओ जी, फील करो जी। यह पदार्थ चुंबक के सिरे के समीप ले जाने पर तेजी से आकर्षित होंगे। अनुचुंबकीय में अगर आपने पढ़ा है कि क्षेत्र की दिशा में या चुंबक के सिरे के समीप ले जाने पर आकर्षित होते हैं, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। सर जी असमान चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर ये
अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर गति करने लगते हैं जी। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर गति करते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी कि तेजी से आकर्षित होंगे और अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर गति करेंगे, ठीक है सर जी। चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक लेकिन धनात्मक होगी, यानी कि जो काम अभी आपने अनुचुंबकीय में पढ़ा है उसका ज्यादा काम इसमें होता है। वहां अनुचुंबकीय में थोड़े से आकर्षित हो रहे थे, लेकिन यहां पर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ओके, अनुचुंबकीय में अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर गति कर रहे थे, सर जी यहां भी अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर गति कर रहे हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति वहां पर कम लेकिन धनात्मक थी, लेकिन यहां अधिक और धनात्मक है। धन। अच्छा, एक बात खास और सुनो जी बाबू, यह पदार्थ क्यूरी ताप से ऊपर अपना जो चुंबकत्व का गुण है वो थोड़ा सा खो देते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। यानी कि साथी क्यूरी टेम्परेचर देखो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर अगर आप लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म कर देंगे तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करना शुरू कर देगा। बात को समझना, क्यूरी टेम्परेचर यानी कि सजी क्यूरी तापमान यानी फिर क्यूरी ताप। क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे ऊपर अगर आप साथी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं रहता, वो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं रहता, वो अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी यानी सपोज करो भी किसी की एक लिमिट होती है, उसको आप चिढ़ाओगे वो तो चिढ़ता नहीं है, लेकिन एक लिमिट क्रॉस करोगे तो वो चिढ़ जाता है, तो वो चिढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर है, यह पदार्थ ताप बढ़ाने पर क्यूरी ताप से ऊपर अनुचुंबकीय हो जाते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में समझो, जब आप लौह चुंबकीय पदार्थ को, ठीक है, जब आप लौह चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गर्म करेंगे, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गर्म करेंगे तो वो लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाता है, ठीक है जी। सिंपल है यार। अगर आप किसी भी वस्तु को, किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गर्म कर देंगे तो वो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं रहेगा, फिर वो अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाता है। अब समझेंगे, देखो भी आप आगे, मैंने कहा ठीक भाई साहब जी, लोडन है जी भैया, बहुत प्रेम के साथ भी आप समझना भैया जी, फील करेंगे, देखो ध्यान से जी मेरी बात को, ठीक है लो जी भैया, डन है, क्लियर, ओके। सर सुनो जी भैया, इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से बहुत अधिक होती है ना। अब प्रति चुंबकीय के लिए सुना जी, प्रति चुंबकीय के लिए एक से कम, अनुचुंबकीय के लिए एक से ज्यादा, लेकिन साथ ही लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए एक से बहुत ज्यादा। आप समझ जाओ, प्रति चुंबकीय के लिए एक से कम और अनुचुंबकीय के लिए एक से ज्यादा और लौह चुंबकीय के लिए एक से बहुत ज्यादा। मैं अभी आपको डिफरेंस भी समझाऊंगा, तो मोदी जी समझना ना भैया जी। इस पदार्थ की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति क्षेत्र की दिशा में, यानी कि क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाती है। लेकिन एक खास काम क्या होता है सुनना, मैं यहां पर लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ लूंगा, लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ को लूंगा और भी मैं उसको ऐसे किसी धागे से बांध करके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दूंगा ऐसे। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो छड़ की अक्ष है वो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। बात को दोबारा समझो भाई, मैं एक छड़ ले रहा हूं सर जी, उस पर धागा लपेट रहा हूं जी और मैं उसको ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दूंगा। बात को समझना, ठीक है। यानी कि आप लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे, किसमें, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, है ना भी, डन है जी, क्लियर, ओके। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे तो सर जी आखिरकार भी क्या होगा जी, बताएंगे साथी, सोचो जी आखिरकार भी क्या होगा। सर उसकी जो अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है, ठीक है भी, उसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। मैंने कहा ठीक है। अब सोचो, तो यह पदार्थ की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह क्षेत्र की दिशा में ही हो जाती है, यानी कि क्षेत्र के समांतर हो जाती है। लेकिन 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 बहुत ज्यादा आकर्षण के कारण, बहुत ज्यादा आकर्षण के कारण किसी एक ध्रुव से चिपक जाती है, बहुत ज्यादा आकर्षण के कारण किसी एक ध्रुव से भी चिपक जाती है। बेटा ना जी, क्लियर, ओके। अब समझना, मैंने कहा ठीक है सर। इस बार मैं क्या इसके द्रव को, इसके सॉल्यूशन को यू आकार की नली में भर पाऊंगा? अरे भैया
लौह चुंबकीय पदार्थ ना क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो देखो जी, कोई द्रव लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कि कोई द्रव लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तथा कोई लौह चुंबकीय पदार्थ घुलनशील नहीं है, ये केवल क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यानी कि भी आप इसके सॉल्यूशन को, यानी कि इसके घोल को आप यू आकार की नली में नहीं भर सकते, क्योंकि इसका कोई घोल ही नहीं होता है ना भी, क्योंकि इसका कोई घोल नहीं होता। और जब घोल नहीं होता तो फिर सीधी सीधी बात है, यू आकार की नली में नहीं भर पाओगे, बात खत्म, डन। तो हमारा एक बहुत बेहतरीन सा भी टॉपिक था जी। अब देखो मैं आपको इसमें बेहतरीन डिफरेंस याद करवाऊंगा। अब तुम कहोगे सर जी ये बहुत हमें हार्ड सा लग रहा है, आप सारे के सारे बच्चे ये कहोगे सर जी ये बहुत हार्ड लग रहा है हमको, ये भी इसमें घुस नहीं रहा। इसके लिए मैंने एक तरीका ढूंढा भैया, इसके लिए भी मैंने एक तरीका ढूंढा। अगर सुनो, पेपर में आता है, ठीक है भी, पेपर में अगर आता है क्या, क्वेश्चन सुनना पहले पूरा, चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया और प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो आपको जैसे मैंने करवाया बिल्कुल वैसा का वैसा ही करना। लेकिन साथ ही अगर पेपर में पूछे अंतर, ठीक बाबूजी, अगर पेपर में पूछे क्या भी अंतर, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको जी, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या मुख्य अंतर है। भैया आपको एक यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया जी, पृथ्वी चुंबकीय, ठीक है, पृथ्वी चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों में मुख्य क्या अंतर है जी, पृथ्वी चुंबकीय, ठीक बाबूजी, आप भी यहां पर ध्यान सुनना जी, पृथ्वी चुंबकीय, मैंने कहा ठीक है जी, लोडन है, हाँ। और सर जी अनुचुंबकीय, पृथ्वी चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या अंतर है, लो, ये भी हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो सर जी जब अंतर की बात है ना, तो अंतर हमेशा लाइन खींच करके करना, यानी कि दो लाइन खींचूंगा, एक यहां पर एक यहां पर, तीन खाने बनाऊंगा, पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, और फिर मैं अंतर लिखूंगा। देखो जी कैसे, बहुत सिंपल सा है भाई, आपको भी ये अंतर पढ़ लेना भी महोदय जी, बहुत सिंपल शब्दों में भी मैंने लिखवाया है, देखो बहुत सिंपल शब्दों में। और देखो मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, ये डिफरेंस किसी भी किताब में आपको नहीं मिलने का इतना आसान तरीके से, ये डिफरेंस आपको किसी भी किताब में इतना आसान तरीके से नहीं मिलने का है। अगर मिलेगा तो आपको मिलेगा बस केवल और केवल किसमें, चिराग बुक में। फिर दोबारा सुनना जी, अगर साथी आपको ये क्वेश्चन इतना आसान अगर मिल सकता है तो चिराग में मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। देखो कैसे, आप एक तरफ हेडिंग डालेंगे गुण यानी कि प्रॉपर्टी, फिर पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ, फिर अनुचुंबकीय पदार्थ, और फिर भैया जी महोदय जी लौह चुंबकीय पदार्थ। मैंने कहा ठीक है, पहली बात करूं तो मैं क्या, चुंबकीय पदार्थ में सुना, चुंबकीय क्षेत्र में क्या व्यवहार होगा, विपरीत दिशा में थोड़े से चुंबकित होते हैं, क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित होते हैं, और क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत ज्यादा चुंबकित होते हैं। म्यू आर का मान धनात्मक, ठीक है, तथा अल्पव्यय 1 से कम होता है। मैंने कहा ठीक है जी, म्यू आर का मान 1 से कम, म्यू आर का मान 1 से अधिक, और म्यू आर का मान 1 से बहुत ज्यादा। क्लियर, ओके। चुंबकीय प्रवृत्ति, काई ऋणात्मक लेकिन कम होती है, काई धनात्मक लेकिन कम होती है, काई धनात्मक लेकिन बहुत अधिक होती है। जो डिफरेंस है ना बहुत पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता, पृथ्वी चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, परमताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गर्म करने पर, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गर्म करने पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाता है। ओके, चुंबक के ध्रुव के पास ले जाने पर पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ हल्के से प्रतिकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ हल्के से आकर्षित होते हैं, और लौह चुंबकीय पदार्थ हल्के से, हल्के नहीं बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। ये डिफरेंस है जब 5 नंबर में अंतर, ठीक है। असमान चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार, ठीक है भी, ओके। अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करेंगे, ठीक है, कम से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर गति करेंगे, और ये भी कम से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर गति करेंगे। अभी महोदय जी भी हमारे एग्जाम्पल है। एक बार मैं फिर दोबारा हल्का सा रिवीजन करवाना चाहूंगा, साथ ही फिर मैं आपको हल्का सा भी एक बार रिवीजन करवाना चाहूंगा। क्यूरी ताप बता चुका हूं, ठीक है भी, क्यूरी ताप भी मैं बता चुका हूं, ठीक है, डन है जी, क्लियर, ओके। सुनो दोबारा, चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार, अगर पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़े से चुंबकित होंगे,
ये थोड़े से ज़्यादा होंगे, यानी कि क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित, और ये क्षेत्र की दिशा में बहुत ज़्यादा चुंबकित होता है। अगर मैं आपेक्षिक चुंबकीयशील सुना आपेक्षिक चुंबकशीलता की बात करूं तो यहां म्यू आर का मान 1 से कम, यहां पर ज्यादा और यहां पर 1 से बहुत ज्यादा। अगर चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करूं तो चुंबकीय प्रवृत्ति प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति निगेटिव लेकिन बहुत कम। यहां अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पॉजिटिव लेकिन कम, और लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पॉजिटिव लेकिन बहुत अधिक। ओके, चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर डिपेंड नहीं करती। अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप T की व्युत्क्रमानुपाती होती है। और सर जी लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर आप क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगते हैं, यानी कि वो लौह चुंबकीय नहीं रहेंगे, फिर वो अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति करना यानी कि व्यवहार करने लग जाएंगे। डन, क्लियर, ओके। अब समझना आगे, अब समझना भैया जी आगे। अगर चुंबक के ध्रुव के पास ले जाओगे तो हल्के से प्रतिकर्षित, हल्के से आकर्षित और बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे। कौन? लौह चुंबकीय पदार्थ। डन है भी, क्लियर जी, ओके भी क्लियर है, ओके है ना जी ना। ना अच्छा, अब सुनो आगे जी। सुना असमान चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार अधिक से कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करेंगे, ये कम से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर गति करेंगे, और सर जी ये कम से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर गति करेंगे। और फिर एग्जाम्पल है, मैंने कहा ठीक है, डन है भैया, ओके। तो देखो आप सभी अगर कह रहे थे सर जी कि इस टॉपिक को भैया वैसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, तो देखो लिखने में बेटा बहुत टाइम लगता और ये आपको समझाने का काम था, इसलिए भी मैंने आपको इस प्रकार से समझाया है। सफिशियंट है ना ये तरीका, मैंने आपको प्रॉपर पहले पूरा एक्सप्लेन करवा दिया, उसके बाद साथ ही भी मैंने आपको ये लिख करके बता दिया है। हाँ, टॉपर्स बैच में टॉपर्स 2.0 में पूरा मैंने लिख करके बताया था, डिटेलिंग में बताया था, लेकिन साथ ही आपको ये थोड़ा तरीका समझना चाहिए कि भी इस टाइम पर हम तरीके किस प्रकार से हम चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। डन, क्लियर, ओके है ना जी, ओके। अब सुनना भैया जी, आपेक्षिक चुंबकशीलता और सही चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा और उसका भी मात्रक आपको भी यहाँ पर ये 3 डेफिनेशन पढ़ लेनी है भैया, बहुत ध्यान सुनना जी। बाबू जी म्यू आर का मतलब क्या होगा भैया? आपेक्षिक चुंबकशीलता। सर इसका मतलब क्या होगा जी भैया? आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक बाबू जी, आप भी ध्यान सुनना जी, ठीक है भी, आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलेंगे भी इसको, मैंने कहा ठीक है जी भैया, लोडन है जी। सर जी इसको क्या बोल देंगे हम? आपेक्षिक चुंबकशीलता भाई, क्लियर, ओके ना भी, आपेक्षिक चुंबकशीलता। सर इस म्यू का मतलब क्या जी भैया? माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता, क्लियर, ओके। और सर जी म्यू नोट का मतलब क्या होगा जी भैया? निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, म्यू नोट का मतलब क्या होगा भी? निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक भाई साहब जी भी डन है भैया जी, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता, लो भैया डन है जी, हाँ, यानी कि भाई साहब जी लो भी डन, क्लियर ना भी, निर्वात की चुंबकशीलता। सर डेफिनेशन कैसे बनाओगे? चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता यानी कि माध्यम की चुंबकशीलता, और निर्वात की चुंबकशीलता यानी कि वायु की चुंबकशीलता है ना, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, यानी कि म्यू आर कहते हैं। फिर दोबारा सुनना जी, आप बोल सकते हो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी, ओके ना जी भैया, क्लियर है। हाँ तो भाई देखो प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो भी उसको हम लिखने में तो समय खराब नहीं करेंगे। डेरिवेशन की तो तुम्हें पता है ये भैया, मैं पूरा लिख करके बताऊंगा, टेंशन ना लो जी। आप ऐसे लिख दो, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता। ठीक बाबू जी, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता या माध्यम की चुंबकशीलता, ठीक है डन। लो भी महोदय जी भैया डन है जी, ओके, बात को फील कर लेना जी, ठीक है। यानी कि सत्य चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता और वायु या निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। भाई क्लियर है जी, ओके है ना भैया, क्लियर है जी, ओके, समझना बात को। चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता और वायु या निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, क्लियर।
अब समझेंगे, देखो भी आप आगे जी, मैंने कहा ठीक है, डन है। चलो भाई साहब जी, फील करना भी देखो सर जी, है ना। देखो भी महोदय जी, सर इसको हम क्या बोलेंगे जी, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, और सर जी चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम चुंबकशीलता कहते हैं। दोबारा फील करना भी ठीक है, आ जाओ बाबूजी। म्यू का मतलब चुंबकशीलता, ठीक भाई साहब जी, भी म्यू का मतलब भी महोदय जी क्या होगा भैया, चुंबकशीलता। ठीक है, चुंबकशीलता। ठीक भाई साहब जी, डन है भी, ओके भैया जी, चुंबकशीलता। ये क्या भी, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण और साथ ही चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ओके, चुंबकीय तीव्रता। तो भी आप यहां पर भी पढ़ना ध्यान से जी मेरी बात को ना। देखो, किसी चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को उस माध्यम की पारगम्यता या चुंबकशीलता कहते हैं। उस माध्यम की पारगम्यता या चुंबकशीलता कहते हैं, और इसे भी हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके डन। लास्ट भाई हमारा आज की क्लास का हमारी लास्ट काम होगा, और एक मैं आपको फिर एमसीक्यू बताऊंगा जी। डन, क्लियर, ओके। सुनना भी ध्यान से जी भैया। सर ये काई इज इक्वल टू क्या होता है जी, आई अपॉन एच, यानी कि सर जी चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। दोबारा सुनना जी, आई का मतलब भी महोदय जी क्या होता है सर जी, चुंबकन की तीव्रता। बेटा जी आई का मतलब क्या होता है, चुंबकन की तीव्रता। ठीक है, चुंबकन की तीव्रता। ठीक है, चुंबकन की तीव्रता, है ना, ओके। तो सुनना जी, चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता आई तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे हम काई या काई एम से प्रदर्शित करते हैं। अभी ध्यान सुनना जी, यह एक मात्रक विहीन शुद्ध संख्या है, यानी कि ये हमारे डायमेंशन लेस, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, यानी कि भैया जी इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर, ओके। अब साथियों देखो भी ध्यान सुनना जी भैया, वह कौन सा पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। सोचो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का कौन विरोध करेगा जी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का कौन विरोध करेगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ओके। और साथ ही यहां पर सुनना जी, कोई 3 अनुचुंबकीय पदार्थ बता दीजिए। सोडियम, और मैं बोलूंगा जी आप यहां पर एक काम करना जी, है ना। देखो जी, मैं लिखूंगा आज ना मन, ठीक है जी, ठीक है। लो Mn, ओके, इतनी बात क्लियर, ओके जी, ओके। और साथ ही यहां पर कितना लिख देंगे जी, Al। लो, इतना सफिशियंट है। ये एग्जांपल मैंने देखो आपको यहां भी लिखवाए थे, ये इस जगह पर एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीज आदि। ठीक है, डन। यानी कि सोडियम, मैग्नीज और एल्यूमिनियम आदि। इतनी बात क्लियर, ओके। तो ये साथी में हमारा चैप्टर था, जो कि चैप्टर नंबर 5 हमारा समाप्त हो गया है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि सर जी आज आपने थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा, क्योंकि भैया ये हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे। इसमें हम लिखने में अगर समय खराब करते तो भैया हमारी एक क्लास और जाती बिना बात की, जबकि साथी हमने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। और अगर आप फोकस के साथ समझेंगे तो आप बहुत आराम से इस चीज़ को समझ जाएंगे, बहुत आराम से। अगर किसी को दिक्कत हो तो भैया 2x की स्पीड पर थोड़ा सा दोबारा देख लीजिएगा, है ना। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो 2x की स्पीड पर आप दोबारा देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन ये 5 नंबर दे करके जाएगा, आपको ध्यान रखना। इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, 2 ही क्वेश्चन आते हैं। 1-2 ही क्वेश्चन जो पूछता है वो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने तो आपको एक ही बात बोली थी, मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि सुनो भाई, ट्रेंडिंग टॉपिक में बस केवल और केवल आपको यही याद करना है, एक ये, या फिर साथ ही आप इसको याद कर सकते थे। ये ट्रेंडिंग टॉपिक में तो बस यही लिखवाया मैंने आपको, बट साथ ही मैंने आपको ट्रेंडिंग टॉपिक में अलग भी पढ़ाया है, यानी कि ट्रेंडिंग टॉपिक से एक्स्ट्रा ही मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। और कल साथ ही मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, कल साथी भी मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। ठीक है भाई, कल साथी हम पढ़ाएंगे जी आपको चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। ठीक है, कल साथी हम क्या करेंगे भी, कल हम पढ़ाएंगे चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, और चैप्टर नंबर 6 को शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ।
कल हम पढ़ेंगे चुंबकत्व का परमाणु मॉडल और साथ ही चैप्टर नंबर 6 को शुरू करेंगे। मिलता हूं बहुत शानदार सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार और धन्यवाद।